छह राज्यों में 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव, आज वोटिंग जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद। गोला, गोकर्णनाथ, मोकामा और तमाम सीटों में चुनाव। बिहार में बीजेपी की अग्नि परीक्षा, नीतीश कुमार से अलग होने के बाद मोकामा और गोपालगंज में जीत का परचम लहराने की बड़ी चुनौती। तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस का लिटमस टेस्ट। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आरके जयसिंहपुर और देहरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। हिमाचल के रण में आज अरविंद केजरीवाल, सोलन में करेंगे रोड शो। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा को लेकर अटकलें जारी। सूत्रों के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की घोषणा जल्द, गुरुवार को जारी हो सकता है बीजेपी का मैनिफेस्टो। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में 15 साल की कम और लैंडफिल की कुछ योजनाओं को कर सकती है शामिल। ईडी के सामने आज होगी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी। ईडी ने मुख्यमंत्री सोरेन को समन भेजकर आज रांची दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने खनन मामले के आरोपी और हेमंत सोरेन के कथित करीबी पंकज मिश्रा के घर पर मारा था छापा। ईडी के समय के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज। देर रात रांची के मुख्यमंत्री आवास पर मंत्री और विधायक दल की बैठक। ईडी के समन से भड़की जेएमएम एजेंसियों के जरिए सरकार को अस्थिर करने की साजिश का। बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। लालू और मधु कोड़ा के बाद हेमंत सोरेन को जेल जाने वाला अगला मुख्यमंत्री बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने किया कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन। 3 दिनों के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। मोदी ने कहा यूक्रेन रूस युद्ध और कोरोना महामारी से बनी स्थितियों का हुआ असर। अब पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा हमने निवेशकों को लाल फीताशाही से मुक्त कराया, निजी निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए। विस्तृत कर्नाटक 2022 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की प्राकृतिक खूबसूरती का विवरण दिया। ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। ये वो जगह है जहां हर तरफ नेचर और कल्चर, उसका अद्भुत संगम दिखता है। ये वो जगह है जिसकी पहचान वंडरफुल आर्किटेक्चर से भी है और वाइब्रेंट स्टार्टअप से भी है। बेघरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया घर का तोहफा। विज्ञान भवन में 3024 नए फ्लैट्स का आवंटन। झुग्गी झोपड़ी वासियों को प्रधानमंत्री ने सौंपी फ्लैट्स की चाबियां। दिल्ली के कालपजी इलाके में बनाए गए हैं 3000 से ज्यादा ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स। प्रधानमंत्री मोदी ने झुग्गी झोपड़ी वासियों को दी बधाई। का आज गरीब भाई बहनों के जीवन की नई शुरुआत। झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके लिए एक प्रकार से जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ नए सेशन का आगाज। तिलक और मिठाई खिलाकर कॉलेजों में छात्रों का स्वागत। मोरबी हादसे के 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी, पुलिस कस्टडी में भेजे गए। मोरबी में एसपी कार्यालय में मृतकों को श्रद्धांजलि। एसपी और पुलिसकर्मियों ने रखा 2 मिनट का मौन। मोरबी में वकीलों का फैसला, आरोपियों के लिए केस नहीं लड़ने का फैसला। मोरबी पुल हादसे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इशारों में हमला। बोली सियासत करना ठीक नहीं है, सब जानते हैं सच्चाई। मोरबी हादसे को लेकर सूरत में आम आदमी पार्टी की शोक सभा का। जब तक्षशिला अग्निकांड में न्याय नहीं मिला तो मोरबी हादसे में न्याय कहां मिलेगा। ओवैसी ने कहा टिकट काटने वाले को गिरफ्तार करने से क्या हासिल होगा, कंपनी का मालिक को गिरफ्तार। मोरबी हादसे पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्ण का बड़ा बयान। कहा गुजरात के मुख्यमंत्री को भेजना चाहिए जेल, राज्य सरकार गुनाहगार।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष को खत लिखा, देश में शराबबंदी का मुद्दा उठाया। बिलासपुर में जेपी नड्डा की रैली, मंत्री घाट में कहा, हिमाचल में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। हिमाचल में ऊना पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कहा, अब की बार भी कांग्रेस की हार तय। हिमाचल में बीजेपी ने प्रचार में झोंकी अपनी पूरी ताकत, धर्मशाला में जोर पर स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। हमीरपुर की रैली में अमित शाह ने कहा, कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी नेता का बेटा बेटी होना जरूरी, क्योंकि कांग्रेस राजा रानियों की पार्टी है। बीजेपी के प्रचार के लिए हिमाचल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। सोलन के परवाणु में लोगों को संबोधित किया। राजस्थान प्रधानमंत्री के अशोक गहलोत की तारीफ करने पर बोले सचिन पायलट, इसे हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। पायलट को ऐसे बयान से बचने की मुख्यमंत्री गहलोत ने दी नसीहत, कहा, वक्त एकजुट होकर काम करने का है। हमीरपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा, कार्यकर्ताओं में कलह और बाकियों की खींचतान में उलझी बीजेपी। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीराम बैरवा का सचिन पायलट के पक्ष में बयान, का अगले चुनाव में कमान युवा के हाथ में। गुजरात में 5 नवंबर को हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान, सूत्रों के मुताबिक 2 चरणों में हो सकते हैं मतदान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया, कहा, हम नीतीश कुमार के साथ। झारखंड के साहिबगंज पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जयपुर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिए नौकरशाही पर नकेल कसने के संकेत, कहा, सभी मंत्रियों को भरनी चाहिए अफसरों की ACR यानी सालाना गोपनीय रिपोर्ट। किन्नौर में आजाद भारत के पहले वोट श्याम सरन नेगी का सम्मान, पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान। हैदराबाद में राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा के दौरान घायल हुए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नितिन राउत, आंख के ऊपर हल्की चोट। गोवा के दौरे पर केंद्रीय मंत्री VK सिंह, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मुलाकात। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सरपंच चुनाव, लेकिन नाउम्मीदवार हरपाल का शव मिलने के बाद खातूगढ़ गांव में वोटिंग के बहिष्कार। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा ने तिहाड़ जेल के बाहर केजरीवाल की तस्वीर को किया ट्वीट, लिखा, क्या आपकी फोटो है। दिल्ली में प्रदूषण पर केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर हमला, कहा, बीजेपी वाले पंजाब से पुराने आंदोलन का नाम बदला लें। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत तेज, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी अपने टीम के साथ पहुंचे दिल्ली पोल्यूशन सेंटर। दिल्ली बीजेपी प्रमुख आदेश गुप्ता ने भी LG को लिखी चिट्ठी, प्रदूषण को देखते हुए स्कूल बंद करने की मांग। पुरी में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए IT कंपनी का मिशन साइकिल, 800 में से 103 स्टाफ शुरू करेगी साइकिल सवारी। टीम इंडिया की बांग्लादेश पर 5 विकेटों से शानदार जीत, सेमीफाइनल्स की राह आसान। टीम इंडिया की तरफ से तेज गेंदबाज अर्शदीप ने जीत की निभाई महत्वपूर्ण भूमिका, 38 रन देकर 2 विकेट झटके। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन, 28 रन देकर चटका 2 विकेट। शमी को भी मिली एक सफलता, खतरनाक दिख रहे लिटन दास को KL राहुल ने किया रनआउट, मैच में कराई वापसी। बांग्लादेश के लिए पोचल्ले बल्लेबाजों ने किया संघर्ष, मगर जीत की दहलीज तक पहुंचाने में रहे नाकाम। भारत बांग्लादेश मैच में बारिश ने डाली थी खलल, मैच में पड़ा कुछ देर का व्यवधान। बारिश के बाद बांग्लादेश को मिला था नया टारगेट, डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार बांग्लादेश को जीत के लिए 16 ओवरों में बनाने थे 151 रन। बांग्लादेश को लिटन दास ने दी थी तेज शुरुआत, बारिश रुकने से पहले बांग्लादेश ने बना दिए थे 7 ओवर में 66 रन। पावर प्ले में भारतीय गेंदबाजों की राह बेसर्रा गेंदबाजी, अर्शदीप, भुवनेश्वर और शमी सबने लौटाया रन। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारत को दिया था बल्लेबाजी का न्योता, टीम इंडिया ने बनाए थे 184 रन। KL राहुल ने खेली 50 रनों की शानदार पारी, फॉर्म की वापसी। विराट कोहली ने भी जमाया शानदार अर्धशतक, 64 रन बनाए।
बांग्लादेश के खिलाफ भी नहीं चले कप्तान रोहित शर्मा 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सूर्य कुमार यादव 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हार्दिक पांड्या ने बनाए 5 रन। केरल में गवर्नर और 7 वाइस चांसलर में तकरार के बीच अदालत की एंट्री। हाईकोर्ट ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मांगा राय। हरियाणा के गृह मंत्री जेपी ने कांग्रेस और केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले किसानों के आक्रोश के चलते एक भी सीट पर आपकी नहीं बचेगी जमानत। हरियाणा में 24 घंटे में पराली जलाने के 88 नए मामले। अब तक पराली जलाने के 2083 केसेस। बेंगलुरु में गरुड़ मॉल पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वहां देखी कन्नड़ फिल्म कंतारा। कर्नाटक बेलारी में मंत्री श्री रामुलु अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन उन्होंने किया। नहर के रिपेयर नहीं होने से नाराज। पुंछ में सेना ने मेजर रोहित शर्मा की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। पहले 22 नवंबर से शुरू होना था टूर्नामेंट। श्रीनगर में सरकार ने सैफरन फेस्टिवल का किया आयोजन। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना है मकसद। देहरादून में शहीद सिपाही प्रदीप कुमार की पत्नी को मुख्यमंत्री धामी ने सौंपी 50 लाख का चेक। मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस में आयोजन। पंजाब के बठिंडा में किसानों पर पराली जलाने को लेकर दर्ज हो रहे मुकदमे। बिहार के नवादा पहुंचे गायक केसारी लाल यादव। कार्यक्रम में बेकाबू हुई भीड़, टूटी कुर्सियां। वही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की दिखी दरियादिली। दिव्यांग के सामने आने पर रोका कार्यक्रम। परेशानी सुनी, समाधान निकाला। मथुरा में दिखी अक्षय नवमी परिक्रमा की धूम। भारी संख्या में भक्त। पर्यटकों के लिए खोल दिया गया असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। भारी संख्या में दिखा सैलानियों का जत्था। करनाल में पराली जलाने की घटनाओं में दर्ज की गई गिरावट। कृषि विभाग के मुताबिक पिछले साल के मुताबिक 70% घटा है पराली जलाने के मामले। विशाखापट्टनम से आई आपसी भाईचारे की शानदार तस्वीर। मुस्लिम युवकों ने भगवान अयप्पा के भक्तों को परोसा भोजन। फतेहपुर में पराली जलाने के मामले पर जिला प्रशासन को अलर्ट। किसानों पर 27,000 का लगा जुर्माना। पंजाब फरीदकोट में जलाई जा रही है पराली। प्रदूषण के मद्देनजर लोगों की बढ़ी परेशानी। अमृतसर में नहीं दम रहा पराली जलाने के मामले। खेतों पर पराली जलाने नजर आए किसान। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल AD-1 का किया सफल परीक्षण। मेक इन इंडिया की तर्ज पर डेवलप की गई है मिसाइल। सटीक हमला करने में सक्षम। मथुरा में ब्रज राज महोत्सव का शानदार धूम। ब्रज तीर्थ विकास परिषद और जिला प्रशासन की ओर से ब्रज संस्कृति को बढ़ावा देना मकसद। ब्रज राज महोत्सव में गायक हंसराज रघुवंशी ने वचनों से बांध दिया समा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर के निर्माण का तेजी से हो रहा है कार्य। माता विंध्याचल के दरबार को दिया जा रहा है भव्य रूप। सीमा देवी जम्मू की पहली महिला ई-रिक्शा चालक बन गई। घर का खर्च चलाने के लिए फैसला लिया। जबलपुर में आरपीएफ के जवानों ने सतर्कता दिखाई। महिला यात्रियों की जान बचाई। पिपरिया स्टेशन पर चलती गाड़ी से उतरने के दौरान कोशिश कर रही थी। बम्पर त्योहारी खरीदारी के बावजूद अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड को तोड़ने में नाकाम रहा। अप्रैल 2022 के उच्चतम कलेक्शन के मुकाबले अक्टूबर में 1.52 लाख करोड़ हुआ संग्रह। अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सितंबर के 55.1 के मामूली बढ़कर 55.3 पर पहुंचा। पायलट प्रोजेक्ट के पहले दिन डिजिटल रुपए से सरकारी प्रतिभूतियों के 275 करोड़ का लेन देन। ट्रायल के दौरान कुल मिलाकर 4800 डिजिटल रुपए से निपटाया गया। चीनी कंपनियों को हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री मिलने की संभावना। भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी में देश में फैक्ट्री लगाने पर मिलेगी परमिशन। अक्टूबर में सऊदी अरब और इराक को पीछे छोड़कर रूस बना भारत का सबसे ज्यादा कच्चा तेल निर्यात करने वाला देश।